दोस्तों, आप अपने आसपास बहुत सी रहस्यमयी चीज़ों को देखते होंगे, जिन्हें देखने के बाद आपके मन में कई सवाल उठते होंगे। कितनी ही चीज़ों को आप अपने लिए लकी मानते होंगे, पर आप जानकर चौंक जाओगे कि हमारी ये दुनिया इतनी रहस्यमयी है कि हम चाहकर भी इसे पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ ऐसे ही कुछ रहस्यमयी चीज़ें जो कि ना जाने कितनों की जान लेने का कारण बनी। यहाँ हम साइंस एंड मिथ की कॉन्फ्लिक्ट्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस पर नज़र मारेंगे जो हमारा इतिहास कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, क्राइंग बॉय पेंटिंग। क्राइंग बॉय एक ऐसी अनाथ बच्चे की पेंटिंग है जिसके घर को बचपन में जला दिया गया था। इस पेंटिंग को अक्सर इंग्लैंड के घरों में लगाया जाता था। 1980 के दशक में अचानक उन घरों में आग लगनी शुरू हो गई जहां ये पेंटिंग मौजूद होती थी। हैरानी की बात यह है कि घर का सारा सामान जल जाता था, लोगों की मौत तक हो जाती थी, परंतु उस पेंटिंग को एक खरोच भी नहीं आती थी। और इसी चलते लोग मानने लगे कि इस पेंटिंग को घर में लगाना मतलब आग और तबाही को न्योता देना है। नंबर 6, जेम्स डीन्स कार। जेम्स डीन्स का जन्म 1971 में हुआ था। वो अपने समय के काफ़ी फेमस एक्टर थे। कहा जाता है कि जेम्स डीन्स की कार एक श्रापित कार थी जो काफ़ी लोगों की मौत का कारण बनी। 1955 में एक फेमस मूवी के एक्टर जेम्स डीन्स की कार में बैठे। ट्रैवल करने के बाद उन्होंने जेम्स डीन्स से कहा, मुझे इस कार में बैठकर बहुत अजीब सा लगा। मुझे लगता है अगर तुम इस कार को एक हफ्ते तक चलाते रहे तो तुम्हारी मौत हो सकती है। और उसके 7 दिन बाद जेम्स डीन्स की कार का एक्सीडेंट हो गया और जेम्स डीन्स की मौत हो गई। एक्सीडेंट में कार काफ़ी हद तक टूट गई, जिसे जॉर्ज बैरिस ने खरीद लिया। जब वो कार को रिपेयर करने के लिए लेकर गए तो कार जॉर्ज के एक मैकेनिक के ऊपर गिर गई और उनकी एक टांग टूट गई। फिर उस कार के पार्ट्स को 2 अलग अलग लोगों को दे दिया गया, जिनमें बाद में कार रेसिंग हुई और उनका एक्सीडेंट हो गया। उनमें से एक की तो मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति मरते मरते बचा। इन दोनों एक्सीडेंट के बाद उसे कैलिफोर्निया हाईवे कंपनी ने खरीद लिया और उसे अपने गैराज में रख लिया। पर उस गैराज में उसी रात आग लग गई और सब कुछ जल गया, बस उस एक्सीडेंट ग्रस्त कार को छोड़कर। क्या इसके बाद सब सही हो गया? नहीं। इसके बाद उस कार को ट्रक में ले जाया गया, पर वो ट्रक कहाँ गायब हो गया ये आज तक कोई पता नहीं कर पाया। नंबर 5, श्रापित फ़ोन नंबर। बुल्गेरियन फ़ोन नंबर 35988888888 श्रापित माना जाता है। इस फ़ोन नंबर को ऑन करने वाले पहले व्यक्ति की मौत कैंसर से हुई। इतना ही नहीं, इसके बाद इसे ऑन करने वाले 2 लोगों की मौत गन शॉट में हुई। बाद में कंपनी ने इस फ़ोन नंबर को शापित मानते हुए इसे बंद कर दिया। नंबर 4, बसबी स्टूप चेयर। एक कुर्सी तो होती है जिसके लिए नेता दिन रात तड़पते हैं, और हमारी बेहतरीन दुनिया में एक कुर्सी यह भी है जिस पर बैठते ही बंदा काल की चाल में फंस जाता है। अब तक ये कुर्सी 63 लोगों की जान ले चुकी है। ये कुर्सी इंग्लैंड में मौजूद है और इसके मालिक थे थॉमस बसबी। ये कुर्सी उन्हें इतनी अजीज़ थी कि जब एक बार उनके ससुर इस कुर्सी पर बैठ गए तो उसने उनकी जान ले ली। कहा जाता है जब थॉमस बसबी को फांसी होने जा रही थी तो उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा प्रकट की कि वो अपने पसंदीदा पब में अपनी अजीज़ कुर्सी पर बैठकर शराब पीना चाहते हैं। उनकी ये इच्छा पूरी भी की गई। उन्होंने ड्रिंक ख़त्म करने के बाद कहा, जो भी इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करेगा उसकी मौत हो जाएगी। और तभी से शुरू हो गया मौत का सिलसिला। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस कुर्सी को एक पब में हॉट सीट बनाकर रख दिया गया और फिर जो नोटिस किया गया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो भी इस कुर्सी पर बैठता वो युद्ध के मैदान से वापस नहीं आता। साल 1967 में रॉयल एयर फोर्स के 2 पायलट उस कुर्सी पर बैठ गए और वापस आते समय एक पेड़ से टकराने के कारण उन दोनों की मौत हो गई। कुछ साल बाद 2 ईंट बनाने वालों ने उस कुर्सी पर बैठने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उसमें से एक उस पर बैठ भी गया और उसकी भी मौत हो गई।
एक छत बनाने वाले का भी यही हाल हुआ। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक दिन एक महिला सफाई करते समय उस कुर्सी पर फिसल गई और कुछ ही दिनों में ब्रेन ट्यूमर से उसकी मौत हो गई। इसके बाद पब के मालिक ने उस कुर्सी को बेसमेंट में रखवा दिया, इस उम्मीद के साथ कि अब उस पर कोई नहीं बैठेगा। लेकिन एक दिन एक डिलीवरी बॉय बेसमेंट में चला गया और उस कुर्सी पर बैठ गया। फिर क्या था, उसके 1 घंटे बाद ट्रक से कुचलकर उसकी मौत हो गई। फिर पब के मालिक ने उस कुर्सी को एक म्यूज़ियम को सौंप दिया, जहां आज भी ये 5 फीट की ऊंचाई पर टांगी गई है। कहा जाता है कि मौत से पहले जो भी लोग उस कुर्सी पर बैठे उन्हें खुजली और पागलपन के दौरे पड़ने लगते थे और उन्हें दीवारों और शीशों पर मौत की चेतावनी लिखी दिखाई देती थी। नंबर 3, रॉबर्ट द डॉल। एक बार की बात है, रॉबर्ट ओटो नाम के बच्चे को उसकी नानी ने एक डॉल गिफ्ट की, जिसका नामकरण भी रॉबर्ट कर दिया गया। बाद में आग में जलने के कारण रॉबर्ट की नानी की डेथ हो गई। सो सैड। रॉबर्ट के परिवार वालों ने ये कई बार नोटिस किया कि रॉबर्ट अपने आप से ही बातें करता रहता था, वो भी 2 अलग अलग आवाज़ों में। कई बार उनके घर का फर्नीचर अपने आप हवा में उड़ने लगता। ये सब उस डॉल के कारण हो रहा था। इवन रॉबर्ट के बड़े हो जाने और उसकी शादी हो जाने के बाद भी ये कारनामे चलते रहे। दोस्तों, नीचे सब्सक्राइब बटन को फ्री में हिट करके माता रानी का घंटा जरूर दबा देना। चलो चलते हैं नंबर 2 की तरफ, कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर हीरा इंडिया में 13वीं शताब्दी में पाया गया। ये दुनिया की श्रापित वस्तुओं में से एक है। इसका श्राप केवल पुरुषों को ही लगता है। ये मैं नहीं, हमारा इतिहास कह रहा है। कहा जाता है कि किसी ज़माने में इसे श्री कृष्ण जी से चुरा लिया गया था। शेर शाह सूरी ने जब मुग़ल सम्राट हुमायूं को हरा दिया था, उसके बाद जब उन्होंने कोहिनूर पर नज़र मारी तो एक तोप के एक्सप्लोजन में वो भी उड़ गए। उनका बेटा जलाल खान तो इतना बदनसीब निकला कि उसके ब्रदर इन लॉ ने ही उसकी हत्या कर दी। तब से ये हीरा औरतों की धरोहर है। आज भी इसे सिर्फ इंग्लैंड की क्वींस ही पहनती हैं। अब चलते हैं लास्ट की तरफ, जो कि सबसे खतरनाक है, एनाबेल डॉल, द मोस्ट डेंजरस वन। इस डॉल से जुड़ी असल घटनाएं साल 1970 की हैं। इसी दौरान पहली बार 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वेरन को इस डॉल के साथ जुड़ी डरावनी घटनाओं के बारे में पता चला था। वेरन के मुताबिक 1970 में डोना नाम की एक लड़की को उसकी मां ने बर्थडे पर यह डॉल गिफ्ट की थी। नर्सिंग होम की पढ़ाई कर रही डोना उस टाइम अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी। पहले तो सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होने लगी। डॉल कभी कभी अपने आप मूव करने लगती। डोना उसे एक कमरे में छोड़कर जाती तो वापस आने के बाद वो दूसरे कमरे में मिलती। इसके बाद घर में जगह जगह हेल्प मी के नोट्स देखने को मिले। डर तब बढ़ गया जब एनाबेल के पेट पर इंसानी खून देखा गया। डॉल की इन एक्टिविटीज़ के चलते कई बार दोनों लड़कियों ने इससे छुटकारा पाने की कोशिश भी की, पर हर बार डॉल अपने आप घर में वापस आ जाती थी। डॉल ने कई बार डोना और उसकी दोस्त एंजी पर हमला भी किया, यहाँ तक कि डोना के मेल फ्रेंड लू की जान लेने की भी कोशिश की। इन सब घटनाओं के बाद डोना ने लॉरेन से कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि डॉल इंसानी शरीर की तलाश में थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डॉल में एक शैतानी आत्मा छिपी है। इसके बाद एड और लॉरेन ने उस डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ड्राइविंग के वक्त कई बार ब्रेक्स और स्टीयरिंग भी फेल हुए। लॉरेन ने बताया कि म्यूज़ियम में लाने के बाद से एनाबेल को एक ग्लास बॉक्स में बंद कर दिया गया, मंत्रों के साथ बांध दिया गया, जिससे बुरी आत्माएं एक जगह पर फंसी है। उसके बाद भी सब सही नहीं हुआ। एक बार एक टूरिस्ट उस बॉक्स के पास गया और उस बॉक्स को छू कर बोला कि अगर तुम्हें सच में आत्मा है तो मेरे साथ कुछ बुरा करके दिखाओ। और घर जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। तब से इस डॉल के पास जाना भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक का बटन तो है ही। ओके, चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।